गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आर एस अग्रवाल का एवरेज औसत चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 1 से करना स्टार्ट करेंगे। देखो यार, 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। मैंने मान लिया ए बी सी डी है, ठीक है। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30, 32 प्राप्त होते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत b प्लस सी प्लस डी बटे 3 होगा और इसमें चौथी संख्या जोड़ने पर संख्या 36 प्राप्त होती है। अब दूसरी संख्या क्या है, b है। इसमें जो 3 बची, जो इससे b से अलग 3 बची, उनका औसत a प्लस सी प्लस डी का औसत जोड़ने पर 34 मिलता है ना। और c में a प्लस बी लेना शुरू में ना, और d जोड़ने पर, इसका औसत जोड़ने पर 30 मिलता है। ऐसे ही सेम कह रहा है कि d जो संख्या है उसमें a प्लस बी प्लस सी का औसत जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना यार ये। अब देखो क्या कह रहा है वो, तो कह 3 एलसीएम ले लो यहाँ, ठीक है ना। तो 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 3 छंग 18 और 3 3 और 1 10, है ना। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, 3b हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा होगी ना यार, क्योंकि बटे में 1 है। जब तुम ऐसे लोगे 3 से होगी a की गुणा और b की गुणा, और ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। ऐसे ही 3 यहाँ 3c हो जाएगा प्लस a प्लस बी प्लस डी, और बराबर में हो जाएगा यार तुम्हारा 90 हो जाएगा ये। ऐसी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 3d हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस डी, और ये कितना हो जाएगा यार, यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 हो जाएगा, है ना। अब देखो यार, अब हमें एक संख्या याद करनी है ना, हमें क्या करनी है, संख्या याद करनी है। अब ध्यान से सुनना यार मेरी बात। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, मतलब कि मैं इतने इतने हिस्से को सबको जोड़ दूँ, ठीक है ना। तो देखो यार 3a 3b 3c 3d, है ना। तो ये कितना हो जाएगा ये, और मेरी बात ध्यान से सुनना यार। देखो 3a यहाँ भी है, 3b यहाँ भी है, 3c यहाँ भी है, 3d यहाँ भी है, ठीक है ना। 3 3 है ये सब। और देखो a ये 3 बार आ रहा है, b ये भी 3 बार आ रहा है, d ये भी 3 बार आ रहा है, c और एक और c होना चाहिए यार, यहाँ पे c, ये d हमने गलत ले लिया, ये c ये भी 3 बार आ रहा है। तो देखो 3 बार यहाँ 3 बार है तो 6 बार आ जाएगा ना। तो 6 कॉमन ले लेंगे और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, इनको जोड़ लो बस, 8 2 10 16, हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 9 3 18 और 1 19, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 396, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आ जाएगा यार तुम्हारा ये कितना, 6 की गुणा जब इधर करोगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आया, 66 आ गया ना यार, समझ गए ना। अगर तुम इनको जोड़ कर देखोगे ना तो भी यही बैठेगा, है ना। अब देखो इन चारों का योग आया कितना, 60, और 3a प्लस बी प्लस सी। देखो यार, मैं b प्लस सी प्लस डी की जगह, जैसे ही b प्लस सी प्लस डी की जगह 66 माइनस ए रख सकता हूँ ना, है ना। तो ये 2a बचेगा, 2a में से जैसे ये घटेगा इसमें से, और उसको हमें 2 से भाग करना है ना, समझ रहे हो ना। देखो a क्या आएगा, इसको इसमें से माइनस करो 2, ये बच गया 4, और बटे 2 कर दो, कितना आ गया 21। b कितना आएगा, ऐसे ही b निकालो, इसको इसमें से माइनस करो, कितना आ गया 6, और ये 3, बटे 2 कर दो, कितना 18। जब तुम इसे निकाल के देखोगे तो तब भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। और अब क्या कर रहा है वो, 90 में से माइनस करो 66 को, कितना आया, c का मान आ जाएगा, कितना आएगा यार ये 26, और बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 1 मिनट रुको यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, सही यार, है ना। अब देखो जैसे तुम इसको 2 से भाग, ये 90 में से जब ये जाएगा कितना बचेगा, 24 बचेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और अब ऐसे ही यहाँ से जब निकालेंगे तो 96 में से जैसे 66 जाएगा तो कितना बचेगा यार 36, बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, नहीं सर सॉरी 30 बचेगा ना, 6 से तो 0 आ जाएगा ये, तो 15। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई तुम्हारी, वे संख्या हो जाएंगी भाई 21 18 12 और 15, ठीक है। अब ये आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कभी तुम पहली संख्या इसको मान लो, दूसरी इसको मान लो, तीसरी इसको मान लो, चौथी इसको, है ना। तो हो सकती है आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आंसर यही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यार।
एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात इतना है। देखो यार, स्त्री मीन्स वुमेन, पुरुष मीन्स मैन, इनकी संख्या का अनुपात 11:10 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि स्त्रियों की आयु 34 वर्ष, देखो यार जो वुमेन है ना उनकी 34 वर्ष है आयु, और जो मैन है उनकी जो है वो 32 है। मैंने बताया था एलिगेशन से हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और हमेशा याद रखना ये तुम्हारी जो आयु है ना पर वुमेन है, ये पर मैन है, तो ये हमेशा बेस वैल्यू का ही तो रेशियो आता है जब भी यहाँ माइनस करके आएगा। यार जब तुम मिश्रण करोगे ना, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर करोगे, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। तो इनका अनुपात कितना दे रखा है, 11:10। इनका योग करो, कितना करना है इनका योग करो, योग कितना है इनका 21। 21 यूनिट का मान देखो क्या होगा यार, 21 यूनिट का मान इनका अंतर, इनका अंतर कितना आ रहा है 34 और 32 का 2। 21 यूनिट का मान कितना हो गया यार 2 हो गया ना। 1 यूनिट का मान कितना होगा 2/21, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2/21। 1 यूनिट का मान 2/21, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 22/21। 11 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ऐसे ही 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20/21। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो यार यहाँ जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है ना। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो 32 में मुझे जोड़ना पड़ेगा इसको 22/21 को, तब जाके मेरी मिडिल वैल्यू आएगी। अगर 34 ले रहे हो तो 34 में मुझे 20/21 घटाना पड़ेगा, तब जाके मिडिल वैल्यू आएगी, क्योंकि वो 34 से छोटी होती है, 32 से बड़ी होती है, 32 से बड़ी होती है, इसलिए हम इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 33, क्योंकि ये 21 ही कम 21 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, 33 सही 1/21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन संख्या इतनी है। देखो यार रन संख्या है ना यार, ये तो औसत है ना, तो योग बनाने के लिए मुझे क्या होगा 50 से गुणा कर दूंगा 40 की, क्योंकि पारियों की संख्या कितनी है 40 और औसत कितना है 50 है, तो कितना हो जाएगा 200 रन हो गया ना टोटल 40 पारियों में, 2000 रन सॉरी। इसमें उच्चतम रन संख्या और न्यूनतम रन संख्या। अब यार एक बात सोचो, तुमने 40 पारी खेली, सोचो तुम्ही ने खेली, तो उसमें कोई ना कोई एक पारी ऐसी भी होगी जिसमें तुमने सबसे कम रन बनाए होंगे, और एक पारी ऐसी भी होगी जिसमें तुमने सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे। तो ज़्यादा रन बनाने वाले को हाई और कम रन बनाने वाले को लो। इन दोनों का जो योग है ना, उनकी उच्चतम रन संख्या और न्यूनतम रन संख्या से इतनी अधिक है, मतलब इनका अंतर दे रखा है यार तुम्हें कितना 172। मतलब जो तुमने सबसे ज़्यादा रन बनाए और जो सबसे कम रन बनाए उनका अंतर देखोगे ना तो 172 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे क्या बोल रहा है वो, इन दो पारियों को छोड़कर, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली, मतलब कम वाली और ज्यादा रन वाली पारियों को छोड़कर बाकियों का जो शेष पारियों का औसत इतना बैठता है। ठीक है ना, तो योग कितना बैठा है यार इनका 38 गुना 48। 48 देखो 19 दूनी 38 होते हैं, और 48 की 2 में गुणा करूंगा 96। 96 की गुणा डायरेक्ट तुम्हें किससे करनी है 19 से। 19 चौक 19 छक्का होते हैं 114, हाथ से लगे 11, 19 से 17 बार कटा 171 आता है ना 19 नम्मा, तो कितना हो गया यार तुम्हारा ये 114 होता ना, जो जगह 11 हासिल थे, कितना हो गया 182। ठीक है ना 182। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, तुमने 40 पारी खेली, ठीक, उन 40 की 40 पारियों में इतने रन बनाए तुमने, ठीक है, और तुमने जो 2 पारियां खेली जिसमें तुमने सबसे अधिक रन बनाए और सबसे कम रन बनाए, उन्हें हटा करके बाकी पारियों का योग इतना है। तो एक बात ध्यान से सोचा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट तुम्हारा निकल ना जाएगा यहाँ से 2000 में से, अगर मैं 1824 माइनस कर दूंगा तो, है ना, कितना आ गया यार देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा 176, क्योंकि 6 बचेगा पीछे, हाँ 176, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना दे रखा है 172। तो ध्यान से देखो ये एल से एल कट जाएगा तो 2h हो जाएगा, ये एच 2h बराबर कितना 8, 14 और 3, h बराबर 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौक 8। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही, हाईएस्ट ही तो पूछा है उच्चतम, यही तो उच्चतम उसकी 174, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत इतना है। देखो यार 5 क्रमागत अगर कभी भी होते हैं, कहने का मतलब क्रमागत, जैसे 1 2 3 4, अब ये जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट किया उसने, अगर वो 1 से स्टार्ट करा होता तो हम फॉर्मूला लगा देते यार n+1 2n+1/6 वाला, लेकिन उसने क्या कहा 5 क्रमागत संख्याएं, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना, तो तुम एक मान लो x, और एक मान ली मैंने x+1, एक मान ली x+2, एक मान ली x+3, एक मान ली मैंने x+4, 1 2 3 4 5 संख्या होगी, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना होगा, ये बात ध्यान से सोचो यार। औसत कितना है 66, पदों की संख्या कितनी है 5, अगर मैं पदों की संख्या की गुणा कर औसत में कर दूं तो इनका योग ही तो आता है, कितना हो जाएगा 5 संग 30, हाथ से लगे 3, 5 संग 30 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर एक यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब देखो इसमें ना तुम फॉर्मूला लगाना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसमें फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना यार, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो 5x स्क्वायर हो गया। यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, जैसे ही बी स्क्वायर करोगे तुम 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 16 आएगा। 16 और 4 20, 20 और ये हो जाएगा 29 और 1 30, 30 हो जाएगा प्लस 2ab। देखो यहाँ आएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 4x, 6x हो गए, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12x, 12 और यहाँ हो जाएगा 8x, तो कितना हो जाएगा 20x। ठीक है ना। तो 20x का ये मान दे रखा तो 330, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो कितना आ गया यार, देखो 5 से डिवाइड जा रहा ना पूरा है, 5 से डिवाइड कर दो, जाएगा 5 कॉमन आ रखा है, तो 6 प्लस के 4x, ये बच गया भाई तुम्हारा 66, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, जब ये 66 इधर आएगा, 6 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के 60। अब देखो यार यहाँ पे द्विघात समीकरण, अब तुम द्विघात समीकरण बन गया। अब अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो देखो ऐसा करना, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x बराबर ही 60 इधर ले जाओ, इन दोनों में से x कॉमन है ना, तो x प्लस 4 लिख लो, बराबर 60 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x का मान ऐसा ढूंढो यार कि उस मान में प्लस 4 करने पर 60 आ जाए। अगर मैं x का मान 6 रखूँ, ध्यान से देखना, 6 रख दिया मैंने x की जगह, गुणा इन दोनों के बीच में यहाँ गुणा ही तो है, और 6 प्लस 4 कितना होता है 10, क्या इनकी गुणा 60 आएगी, हाँ आएगी, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब भाई तुम्हारा क्या है कि x का मान 6 आ गया। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, औसत पूछ रहा है वो, तो मतलब इनका 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 वर्गों का औसत दे रखा था तुम्हें, अब वो पूछ रहा है इनका सिंपली औसत बताओ, मतलब बिना वर्ग के। देखो x का मान क्या होगा 6, फिर 6 और 1 7, 8 9 10 और 11, इनका वर्ग पूछ रहा है वो। 9 और 11 कितना हो जाएगा यार, देखो 20, और ये हो जाएगा 16, 16 और 8 कितना होता है 24, और 7 31, 1 मिनट रुका यार, हाँ ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 20, 20 और ये हो जाएगा 30, हो गया है ना। 30 के बाद वो क्या बोल रहा है, अच्छा यार गड़बड़ हो गई ना, उसने 5 का बोला था। 10 और 9 19, 19 और 8 कितना होगा 27, 27 और 7 कितना होगा 14, 34 और ये होगा 40, 40, 40 आया इनका क्या योग है ना, योग ही तो आया। नीचे पदों की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5, ये बराबर कितना आ जाएगा भाई, औसत ही तो आएगा ये। औसत क्या होता है, पदों की संख्या बटे पदों का योग, सॉरी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो औसत कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 8 छात्रों के एक समूह में 60 किलोग्राम भार वाले लड़के के स्थान पर नया छात्र आया। देखो माना 8 छात्रों का औसत भार बराबर x किलोग्राम, तो योग कितना होगा यार तुम्हें पता है, औसत में कर दो संख्या की गुणा, बस 8x हो गया। देखो 8x पूरी क्लास का क्या था, योग था किसका, वजन का, सभी बच्चों के। उसमें से 60 किलोग्राम वाला चला गया, उसके स्थान पर कोई एक बंदा आ गया, हमें नहीं पता उसका वजन कितना है। इस कारण क्या हुआ कि औसत भार में 1 की वृद्धि हो गई, x + 1 हो गया, औसत में 1 की वृद्धि हो गई। तो नए विद्यार्थी का भार कितना, बच्चे तो अभी भी 8 है ना। तो तुम यहाँ योग बताओगे तो ही, जब यहाँ भी योग है तो योग बराबर ही तो योग होता है, योग बराबर औसत तो हो नहीं सकता। तो 8x - 60 प्लस के a बराबर 8x प्लस के 8, 8x से 8x कटेगा, a बराबर कितना, 60 इधर जाके जब 8 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 68 किलोग्राम हो जाएगा ना यार। और मैंने तुम इसका शॉर्टकट भी बताया था, क्या, देखो जो जाता है उसे लिख लो, जो गया उसको लिख लो, ठीक है, और जो जाएगा उसे प्लस में लिखना। अगर वो इसके अंदर आता क्लास के अंदर तो माइनस का 60 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है वो, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई तो प्लस करना है भाई, वृद्धि हो गई तो प्लस करना है। 1 किलोग्राम की औसत में वृद्धि हुई, हम जानते हैं जब हर एक पद में वृद्धि होगी वही औसत में वृद्धि होगी। कहने का मतलब तुम्हारे क्लास में अगर 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों का अगर 1 किलोग्राम भार बढ़ गया तो औसत भी 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। मतलब जो हम चेंज सभी में करते हैं ना पदों में, वही चेंज तुम्हारा औसत में भी होता है। तो 1 किलोग्राम 8 के 8 बच्चों में बढ़ेगा, ठीक है, तो कितना हो गया 60 + 8, कितना होगा इसका वजन, 68 हो गया ना यार। लेकिन जब तुम इस पर कमांड करोगे ना अच्छे से तो ये अपना आप समझ में आ जाएगा कैसे निकलना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु इतनी थी। देखो यार 10 वर्ष पूर्व बात कर रहा हूं मैं, अगर योग निकालूं मैं इन 4 सदस्यों का तो कितना आ जाएगा यार। देखो 4 सदस्य थे तो पदों की संख्या गुणा औसत, औसत कितना है 24, कितना हो गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया, है ना। अब क्या हुआ यार, तुम्हारे 10 वर्ष, उसके बाद 10 वर्ष पूर्व थे, अब तुम वर्तमान में आ गए।
वर्तमान में। जब तुम 10 वर्ष पूर्व से नीचे आओगे वर्तमान में 10 वर्ष बढ़ेगी ना, तो योग कितना होगा यार इनकी आयु का? कुछ नहीं सोचना, ध्यान से सोचना यार। तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में 4 बंदे हैं, तुम्हारी फैमिली 4 बंदे होगी, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम और तुम्हारा एक छोटा भाई, ठीक है। तुम्हारी आयु का योग 10 वर्ष पहले 96 था, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा? समझ रहे हो? मतलब वर्तमान में कितना होगा 10 वर्ष बाद? तो फिर यार 100 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, 10 वर्ष पूर्व तुम्हारी जो घर की आयु का योग था वो 96 था, तो वर्तमान में कितना होगा? अब एक बात सोचो, हर बंदा 10 साल बड़ा होगा। अगर तुम किसी की उम्र 10 वर्ष बाद देखोगे तो वो 10 वर्ष बढ़ी हुई तो मिलेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर साल 1 वर्ष बढ़ेगा। तो ऐसी जब 4 बंदे 10 वर्ष के हिसाब से बढ़ेंगे तो 40 वर्ष बढ़ेंगे। एक बात सोचो यार, 40 देखो यार, किसी की आयु जो थी, किसी के परिवार की जो आयु थी वो 96 वर्ष थी टोटल कुल मिला के। अब तुम 10 वर्ष बाद देखने लग रहे हो, 10 वर्ष बाद, और 4 बंदे थे, तो इनकी 10 वर्ष तो बढ़ी होगी ना। तो 40 वर्ष जोड़ दो ना डायरेक्ट इसमें, तो 36 हो गया। 40 को जोड़ा क्योंकि 10 वर्ष के हिसाब से 4 बंदों के हिसाब से 10-10 वर्ष बढ़ रही है, तो चारों में बढ़ेगी, तो 40 वर्ष इसमें हमने जोड़ दिया, ठीक है, योग हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये 4 सदस्य तो थे, जो भी थे, इस अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आज जो योग है ना इनका, आज भी योग जो है ना वही है, औसत आयु सॉरी वही है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, परिवार की औसत आयु बराबर कितनी है? 24 ही है आज भी। उसने क्या कहा कि इस अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है, जो तुम्हारी क्या थी भाई 10 वर्ष पहले थी 24। समझ रहे हो ना बात को, है ना? अब देखो 24 ही थी गुणा, अगर औसत में पदों की संख्या की गुणा कर दूं तो क्या आता है? योग आता है ना। इसमें पदों की संख्या की अगर मैं गुणा कर दूं तो ये तुम्हारा आ जाएगा भाई योग। योग निकालने के लिए 24 गुणा 6 करना होगा मुझे। 24 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 8 से लेकर 2, 6 दूनी 12 और 2 14। मैंने 6 में गुणा क्यों करी? बात सुनो ध्यान से। अब तुम्हारा क्या कह रहा हूं मैं, 10 वर्ष बाद एक्चुअल में इतनी आयु होनी चाहिए थी उनकी, है ना। लेकिन क्या हुआ, 2 बच्चे और आ गए, तो अब जो टोटल कितने हो गए परिवार में सदस्य? 6 हो गए ना यार, तभी तो 6 से गुणा करी। हाँ, अब बात ध्यान से सुनना, कहाँ 136 होनी चाहिए थी, कहाँ 144 हो गई। 136 होनी चाहिए थी, 144 हो गई। क्यों? 2 बच्चों के आने की वजह से। कितनी बढ़ी? 8 वर्ष बढ़ गई ना यार, 8 वर्ष बढ़ गई इन 2 बच्चों की वजह से। कहने का मतलब यह है उन दोनों बच्चों की आयु का योग जो है वो 8 है ना। बच्चों की आयु का योग जो है ना वो 8 है। कितना यार? देखो बच्चों की आयु का योग, बच्चों की आयु का योग बराबर 8 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है? अब अगर इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है? तो एक बात ध्यान से सोचना यार, छोटा ये रहा, बड़ा ये रहा, है ना। छोटे की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष ना होगी? तभी तो अगले की तुम्हारी 5 वर्ष होगी, जब तो इनका अंतर 5 आएगा, आ रहा है ना, जब तो इनका अंतर 2 वर्ष आएगा। उसने कहा यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो, जब ये 3 वर्ष का होगा, जब तो इन दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर आएगा, क्योंकि जब दोनों का योग 8 वर्ष है ना, तो उसका 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय औसत आयु इतनी थी। देखो यार, 7 वर्ष पूर्व हस्बैंड और वाइफ की जो योग था ना आयु का, वो कितना था? 25 गुणा 2। क्यों? क्योंकि यार औसत है ना, औसत में तुम संख्या की गुणा तो करोगे ना पदों की। 50 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ की आयु का योग कितना होगा यार? खुद सोचो, 7 वर्ष पूर्व 50 वर्ष थी इनकी आयु का योग, तो 7 वर्ष बाद 7 वर्ष तुम्हारा पत्नी भी बड़ी होगी, 7 वर्ष तुम्हारा हस्बैंड भी बड़ा होगा, तो भाई तुम्हारा कितना? 64 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है आगे वो, अब पत्नी पति और उनके बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। मतलब वर्तमान में ही हस्बैंड प्लस वाइफ और एक उनका छोटा सा चिल्ड्रन है, उसकी वो औसत आयु जो है वो तुम्हारा 23 है। और गुणा अगर मैं 3 कर दूंगा तो योग आ जाएगा ना। क्यों? 1 2 3 पदों की संख्या 3 ही तो है। 3 3 9 3 दूनी 6 होनी चाहिए थी 64। हस्बैंड वाइफ की कितनी है वर्तमान में? 64। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन की कितनी है? 69। तो जाहिर सी बात नहीं, चिल्ड्रन की कितनी आ गई? इसमें से इसको माइनस करो तो 5 वर्ष आ गई ना यार। तो बच्चे की आयु कितनी होगी वर्तमान? 5 वर्ष। यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यार। गणित की एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक, देखो यार गर्ल्स ईयर ही और बॉयज ईयर है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक तो तुम्हारा 73 है भाई,
और लड़कों का तुम्हारा 71 है और कुल मिलाकर तुम्हारा 71.8 है। मैंने बताया था मिश्रण एंड एलिगेशन से हो जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, है ना। और ये तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा यार, बहुत अच्छा मेथड है। देखो उसका अनुपात निकाल दे, 4 दूनी 8 और 4 ते 12। जब हम इसका चैप्टर करेंगे ना मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ 73 ले लें, 71 ले लें, जिसका भी था। और जो दोनों का होता है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। 71.8 73 से छोटा है, 71 से बड़ा है, तो ये अनुपात आ गया। ये जो अनुपात आता है ना, ये संख्या का अनुपात आता है बच्चों की, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत लड़के और कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में बैठे। कितने प्रतिशत लड़के, देखो गर्ल्स परसेंट निकालता हूँ मैं, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं बॉयज़ परसेंट। गर्ल्स कितनी है, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट है ना गर्ल्स। कितने में से 2 यूनिट गर्ल्स है और 3 यूनिट बॉयज़ है। टोटल कितने हैं, 5। 5 में से टोटल में से तो निकलता है परसेंटेज, निकाल दो बस। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी यार, ये कि 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगी गर्ल्स और बॉयज़ हो जाएंगे तुम्हारे भाई 60%। ये आंसर हो जाएगा इनके, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। एक 40 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी विद्यालय छोड़ जाता है। इसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश कर लेता है। इससे औसत में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। देखो यार, मैं पहले से मेथड से बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट से भी करेंगे ना। देखो यार, माना 50 छात्रों का औसत भार बराबर x किलोग्राम। योग कितना होगा यार, 50x। देखो 50x उनका योग था। एक गया बंदा 40 किलोग्राम वाला, उसकी जगह एक नया बंदा आ गया, मैंने a मान लिया, बराबर फिर क्या हुआ कि जो तुम्हारा ये औसत था ना, इसमें से तुम्हारी 100 ग्राम की कमी हो गई। और गुणा मुझे 50 से करना ही होगा, है ना। देखो यार, औसत था ना, तो 50 से तो गुणा करना ही था मुझे योग बनाने के लिए। और ये ग्राम है, इसको 1000 से मुझे भाग करना ही पड़ेगा किलोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि ये x किलोग्राम आना है हमने यहाँ बाहर, ठीक है। देखो यार, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 50x माइनस के 40 प्लस के a बराबर कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो 1/10 हो जाएगा। ये 50 की गुणा x है 50x, और 1/10 की जब तुम 50 से गुणा करोगे तो 5 ही तो आएगा। ये यहाँ से ये कटा। a बराबर कितना आ गया यार, 40 जैसे उधर जाएगा 5 घटेगा तो 35 किलोग्राम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखो इसका शॉर्ट क्या था, शॉर्ट इसका बहुत मतलब कि शॉर्ट तो है, लेकिन यार हमेशा तुम ना मेथड से जरूर करना, एग्जाम में शॉर्ट से करना। मतलब ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, अगर वो थोड़ी सी भी चेंजिंग करे ना तो तुम एकदम पकड़ लो उसको। 50 छात्र, चलो 40 किलोग्राम भार वाला विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो प्लस में आएगा। जो चला गया वो प्लस में आएगा, और जो विद्यालय में आ रहा है, कक्षा में आ रहा है, समूह में आ रहा है, किसी संघ में आ रहा है, तो मतलब वो माइनस होगा। एक नया विद्यार्थी आ गया जिससे औसत भार 100 ग्राम की कमी हो जाती है। कमी है तो माइनस करेंगे 100 ग्राम, और इसको चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे किलोग्राम बनाने के लिए। अब 100 ग्राम की जो कमी आएगी वो 40 50 का 50 छात्रों पर आएगी ना, तो 50 की गुणा और करेंगे इसमें, है ना। अब देखो, औसत में तभी कमी या फिर बढ़त होती है जब सभी पर वो कमी बढ़त हो। 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से यहाँ 0 कटा, तो 40 माइनस 5 कितना आ गया, 35। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए तथा बी की औसत आयु इतनी है, तो अगर मुझे ए और बी का योग निकालना हो तो इसमें 2 से गुणा करूंगा क्योंकि पदों की संख्या 2 है, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी अगर मुझे निकालना हो तो 19 गुणा 2 करूंगा मैं। और जो मुझे ए प्लस सी निकालना हो तो उसकी औसत आयु कितनी है, 21 गुणा 2 करूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखो यार, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये ना, अब इसकी तुम गुणा मत करना, कोई फायदा नहीं है। अगर गुणा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इनको डायरेक्ट जोड़ के लिख देना, वही ए प्लस बी प्लस सी का मान आएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम इनको जोड़ोगे ना, देखो यार पहले हम इसी तरीके से कर लेते हैं, लोगों वाले तरीके से। ये 40 हो गया, ये 38 हो गया, ये कितना हो गया, ये 42 हो गया। इन्हें जोड़ो यार, 10 12, और जब इन्हें जोड़ोगे तो तुम सब 2 2 आएंगे, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, 2 2 आ जाएंगे। 2 से कटेगा तो 60, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, 2 से काट दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम्हें पता है ये 2 से यहाँ कटना ही है तो तुम इस 2 की गुणा कर ही क्यों रहे हो। देखो 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, तो डायरेक्ट लिखो ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है और नए मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो ए बी सी की प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आयु पूछ रहा हो तो ए की पूछ रहा है। ए की देखो तीनों का योग है 60, और बी प्लस सी कितनी है 38, 60 माइनस 38 कितना आ जाएगा 22। बी की निकालो ऐसी सी की निकालो यार, 60 में से ही माइनस होगा, 60 में से माइनस कर दो 20 से अलग, 20 से अलग मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी 60 है, उसमें से मैं a और c का योग निकाल दूंगा 42, तो तुम्हारी यार b की नहीं आएगी, यहाँ 18 आ जाएगी। ऐसी अगर मैं यहाँ से
a प्लस बी की निकाल दूंगा 40, तो वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये आंसर होगा इसके, 22, 18 और 20। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से करना हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।